गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूँ। आज की रीडिंग खास क्यों है जानते हैं? क्योंकि आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर आपको अप्रोच कब तक कर सकते हैं और ये इंसान क्या चाहता है आपसे, इसकी चाहत क्या है, ये इंसान आपसे प्यार करता भी है या नहीं करता। क्योंकि जानते हैं इसका एक पैटर्न चल रहा है, काफी समय से पैटर्न चल रहा है जो आपको लाइफ में अनक्लैरिटी दे रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं ये कि रिश्ते में चाह कह रहे हैं। ये ना तो ये प्रॉपरली आपके पास आ रहे हैं, ना ये आपसे आपको छोड़ के जा रहे हैं, और ना ही जब जब आप निकलने की कोशिश करते हो रिश्ते से ये इंसान फिर आपका हाथ पकड़ लेता है, फिर आप रिश्ते में ले आता है। कुछ समय अच्छे से रहेगा, बहुत प्यार देगा, अचानक से फिर गायब हो जाएगा। तो ये पैटर्न में ये चाहता क्या है इंसान, इसके मन में क्या है इस रिश्ते को लेकर, क्यों उसने आपको बीच में अटका रखा है, ना निकल रहा है ना आपको जाने दे रहा है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर इनकी चाहत क्या है, ये इंसान आपके लिए सीरियस है भी या नहीं है। तो देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। देखो, सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है यहाँ पे आपका डिवाइन टाइमिंग। आप समझो डिवाइन टाइमिंग अगर आपके रीडिंग में निकल के आ रहा है, सबसे पहला ही कार्ड ईश्वर की ब्लेसिंग का आ गया। जो ईश्वर आपको सबसे पहली चीज बोलना चाहता है कि एक समय ऐसा आएगा जहां पर आपकी जीत होगी, जहां पर कहीं ना कहीं आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी। लेकिन उसके लिए ईश्वर आपको एक चीज और भी बोलना चाहता है कि आपको भागना नहीं है। आप अपनी मर्जी से एक पत्ता नहीं हिला सकते, तो आप किसी इंसान को अपनी तरफ कैसे ला सकते हो बिना ईश्वर की मर्जी से। आपने चीज नोटिस करी कि आपकी जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी ना, आप इस रिश्ते में जाने के लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो ईश्वर द्वारा रिश्ता बनाया गया, इसका मतलब ये तो मानते हो ना कि अचानक से आप दोनों मिले, अचानक से कुछ ऐसे वाइब्स मैच हुई जहां पे ना तो आप अपने आप को रोक पाए, ना वो इंसान अपने आप को रोक पाया, और दोनों के बीच में एक मैं कह रहा हूं इतनी जल्दी इतनी तेजी से केमिस्ट्री मैच हुई है जहां पर आपके अंदर कुछ चीज ऐसी आई कि बस अब यही चाहिए, और आपके पार्टनर के अंदर क्या कि हाँ बस शी इज राइट पर्सन फॉर मी। कुछ ऐसे कनेक्शन बिल्डअप होते चले गए जहां पे ना तो एक वाइब्स एक कॉर्ड से कनेक्ट होती चली गई आप दोनों के बीच में, दोनों ही जो अपने आप को रोक नहीं पाए और रिश्ता बनता चला गया। और रिश्ता बनते बनते इतने सालों का रिश्ता हो गया कि जहां पर आपके अंदर उसके लिए एक ऐसी फीलिंग जनरेट हो गई कि एक इंसान आपकी लाइफ में कैसा बन गया, एक होता है आउट ऑफ द वर्ल्ड, कि बस अब यही है जो है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और वो फील आपके अंदर आज तक है और उसके अंदर भी है। लेकिन इन बीट एक चीज बता दूं आपको, जब ईश्वर किसी को मिलाता है ना, बहुत प्यार से नहीं मिलाता है, बीच में ऑब्स्टेकल्स देते हैं बहुत ज्यादा। क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं? तो कहीं आप सोचो कि सर 10 साल से हमारा रिश्ता चल रहा है, 10 साल से ईश्वर को यही नहीं पता लगा हम कंपैटिबल है नहीं है। जिस भी रिश्ते में जो भी रिश्ता एक लॉन्ग लास्टिंग जाना होता है ना, उसमें ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे आते हैं। लेकिन जो ऑब्स्टेकल अभी इस समय आपके लाइफ में चल रहा है, जहां पे आपके अंदर एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, जहां पे अब आपके अंदर ये सहन शक्ति खत्म होती दिखाई दे रही है कि ये इंसान ना आ रहा है ना जा रहा। अपनी चीज खुद देखो, ये इंसान 10 बार आपको छोड़ के जा चुका है, लेकिन 10 बार ये वापस आपके पास ही आया है। मतलब क्या है कि आपके अंदर कुछ तो है ना, कोई तो चीज आपके अंदर ऐसी है जो खींच रही है। तो डिवाइन टाइमिंग का मतलब क्या होता है, जो आप इस बार अपने आप से नहीं जा रहे हो, आप उसे अप्रोच नहीं कर रहे हो, ईश्वर उसके सामने कोई ऐसे सिनेरियो क्रिएट करने वाला है जहां पे कुछ चीजें उसको ऐसी दिखाई देंगी कि नहीं यार मुझे वही जाना है अब और हमेशा के लिए जाना है। उसके सामने ईश्वर उसको ऐसे सिग्नल्स दिखा रहा है कि जैसे कहते हैं कि उसको लग रहा है यार ये हो क्या रहा है मेरे पास। याद है जब स्टार्टिंग में एक बार बीच में कई बार अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आपके भी कहीं ऐसे सिग्नल्स ईश्वर द्वारा दिखाए गए थे जहां पे अचानक से आपको एंजल नंबर्स का दिखाई देना, 1111 2222, गाड़ी में जा रहे हो तो आगे मिरर इमेज की आपको एक नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप घड़ी में देख रहे हो 11 बजे 11 मिनट दिखाई दे रही है। ये क्या होते हैं? दीज आर द एंजल नंबर्स जो ईश्वर द्वारा भेजे जाते हैं, जो आपको दिखाते हैं कि भाई तू रुक, भागा दौड़ी मत मचा। तो वही समय कहने के दोबारा आता दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, जहां पे अब सिग्नल्स उसको दिखाई देंगे, जहां पर वो इंसान आपको अप्रोच करेगा, उसको खुद रियलाइज होगा कि कुछ तो चीजें हैं आपके अंदर जो मैं अपने आप को दूर नहीं कर पा रहा हूं, और वही चीज उसको कहने के आपकी तरफ खींचेगी। इसलिए बोल रहा हूं रुको, रिश्ता जोड़ा है ये दिन देखने के लिए नहीं जोड़ा है कि अब मुझे तोड़ना है, तोड़ने के लिए तो नहीं जोड़ा है ना, इसलिए रुको। अभी साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे ओके, सोशल मीडिया। यू कैन बिलीव इस समय आपके पार्टनर जानते हैं आपको कहने के सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। इसके अंदर एक तो एटीट्यूड बहुत है, इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। ये इंसान रिश्ता हमेशा ये जानते हैं आप सिर्फ अपना कंफर्ट जोन देखता है कि आपके कंफर्ट जोन को छोड़ो, वो कंफर्ट जोन में है तो आपके साथ वो प्यार देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन व्हाट अबाउट योर कंफर्ट जोन, जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें आपने हमेशा इस चीज की छूट दे रखी है उसे।
जस्ट फॉरगेट अबाउट, मैं मेरे कंफर्ट जोन को भूल जाओ। तुम बताओ तुम मेरे लिए, तुम आने के लिए कंफर्टेबल हो या नहीं, तुम मिलने के लिए कंफर्टेबल हो या नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी कैसे मर्जी करके। ये पैटर्न आपने ही बना रखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो ये पैटर्न आपके द्वारा बनाया गया, उसने नहीं बनाया ये पैटर्न, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये साथ में कार्ड निकला है मेरे पास, ओके, अनवर्दी। आपके पार्टनर को जानते हैं, इस समय जब आपसे डिटैचमेंट है ना, इसको ये रियलाइज हो रहा है कि आपकी वर्थ क्या थी, लेकिन इस रिश्ते में रहकर इसने आपको हमेशा अनवर्दी फील कराया है, इसने हमेशा आपको एक नेग्लेक्ट करा है, इग्नोर करा है, इसने कभी आपकी वो वैल्यू नहीं करी जो वैल्यू आपको इस रिश्ते में मिलनी चाहिए थी। नो मैटर्स कि आप एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, रिश्ता होता है जहाँ पे एक लड़का लड़की आपस में मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है वहां पे देयर शुड बी इक्वल गिव एंड टेक। शुरुआत में इक्वल गिव एंड टेक रहा है, लेकिन अब क्या है, ये इंसान सिर्फ ले रहा है, आपसे प्यार लिया जा रहा है, लेकिन देने के बदले में ना समय दे रहा है आपको, ना ये प्यार दे रहा है, ना आपको इज्जत दे रहा है, ना आपको वैल्यू दे रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं उसको वो फील हो रहा है कि मैंने इसको कभी वो दर्जा नहीं दिया इस रिश्ते में, लेकिन इसने मुझे हमेशा प्यार के बदले डबल प्यार दिया है मेरे से बिना मांगे। तो उसको वो चीज फील हो रही है कि मैंने कुछ चीज ऐसी ठुकराई है जो मेरे लाइफ में एक ऐसा एक मुझे पूरा कर रही थी। कहते ना कि कोई इंसान किसी का पूरक होता है, अगर कोई इंसान उसकी जिंदगी में उसको कुछ नहीं चाहिए, वो मिल जाए ना, उसकी लाइफ पूरी है। तो आप उसकी लाइफ में वो पूरक थे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए उसको वो सब फील होता दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या खोया है। लेकिन हाँ, अभी भी देखा जाए वो एक एटीट्यूड लेवल है इसके अंदर वो, क्योंकि हमेशा से रिश्ते को आपने ही संजोया है। उसको क्या लगता है कि इस बार भी तुम अपने आप आओ, वो कहता है इस बार आएगी ना, मैं उसको प्यार से रखूंगा, मैं वो हर गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने पहले करी हैं। लेकिन चाहत क्या है कि आप इसके पास आओ, लेकिन अब नहीं। रिश्ता बने चलेगा, नहीं बने चलेगा, लेकिन तुम्हें नहीं जाना है, बस इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि उसके अंदर जो फील आना शुरू हो चुका है ना कि नहीं मेरी गलतियां हैं, उसको एक्सेप्टेंस तो आने दो, उसको वो दर्द तो झेलने दो, उसको वो फील होने दो कि तुम्हारी एब्सेंस उसकी जिंदगी में क्या है। तुम उसको फील होने से पहले तुम उसके मलहम पट्टी लगा दे तो क्या उसको दर्द का एहसास होगा? नहीं होगा। उसको दर्द में जूझने दो। हमेशा दर्द में जूझने का ठेका आपने नहीं उठा रखा है, इस बार चांस उसकी है। साथ में कार्ड क्या निकला है? इरिप्लेसेबल। इसका मतलब क्या होता है? वो ये जान चुका है कि आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है। मैंने कहा था ना आपको अभी कि वो 10 बार आपको छोड़ के गया है, 10 बार इधर उधर से हाथ पैर मारे होंगे, लोगों से बातें करी होगी, अलग अलग पार्टनर से जोड़ने की कोशिश करी होगी, लेकिन क्या हुआ? लौट फिर के तो वापस वहीं पे आया ना जहां पे आज गया था वो छोड़कर। मतलब क्या है? वो ये जान चुका है कि आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है। वो किसी भी हाल में आपको छोड़कर किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकता। जानते क्या होता है? यू आर ए कंप्लीट पैकेज, जो सामने वाले इंसान की इज्जत भी करती है या करता है, प्यार भी दोगे, रेस्पेक्ट भी करोगे, अवेलेबल भी रहोगे, हर चीज के लिए परफेक्ट हो, लुक्स वाइज, पर्सनालिटी वाइज, फाइनेंशियल वाइज, एक समझदारी जो होता है, एक मेच्योरिटी वाइज, यू आर द कंप्लीट पैकेज। लेकिन आपने अपनी ही गति खुद बना रखी है। आपको लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं उसके सामने। अरे भाई आप बहुत कुछ हो, तभी तुम्हारे पास से 10 बार जाके 10 बार आया है। अपनी वैल्यू समझो। दुनिया की नजर में तुम्हारी वैल्यू क्या हो, तो और तुमने अपनी वैल्यूज के सामने क्या कर रखी, तुम देखो तुमने खुद क्या कर रखा है। तुमने अपनी वैल्यू खुद गिरा रखी है, और उसकी नजर में आपकी वैल्यू जब बनने लगती है तो आप अपनी वैल्यू खुद गिरा देते हो उसके सामने जाकर। नहीं सॉरी, गलती मेरी ही थी। अरे भाई गलती तुम्हारी क्यों थी? तुमने गलती करी कहां है? उसको पेन फील होने से पहले तो मल्लम लगाए थे, नहीं सॉरी मेरी वजह से हुआ है। अरे तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, उस गधे की खुद की गलती थी जो उसने करा है सब चीजें। उसको रियलाइज तो होने दो। साथ में कार्ड के निकला कंफ्यूजन्स। इस समय देखा जाए उसके मन में भी कंफ्यूजन्स आ रहे हैं कि मैं जाऊं या ना जाऊं। जाता हूं तो मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने पता है उसने गलतियां क्या करी हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बेरेबल नहीं है, उसको पता है चीजें। लेकिन आपके कर्ज जब भी वो आता है ना, डांटोगे तो बाद में, 4 बातें उल्टी बाद में बोलोगे, हमेशा हाथ फैला खड़े रहोगे, आधे गले लग जाए, बातें बातें करेंगे बाकी। क्यों? आपने कभी उसको फील ही नहीं होने दिया कि अगर मैं तेरी जिंदगी में नहीं हूं तो क्या होगा तेरा। हमेशा आपने अपने आप को फील करा यार ये मेरी जिंदगी में नहीं है तो मेरा क्या होगा। जानते तुम्हारा क्या होगा उसकी जिंदगी में? ना तुम्हें गाली कौन देगा, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कौन करेगा, तुम्हें इग्नोर कौन करेगा, तुम्हारी आंखों में आंसू कौन देगा। तुम ये चीज मिस करते हो। आई एम सॉरी, मैं बहुत ब्लंट होकर बात कर रहा हूं आज, लेकिन ये ट्रूथ है।
आपको हैबिट पड़ गई गालियां सुनने की, आपको हैबिट पड़ गई डांट खाने की, आपको हैबिट पड़ गई अपनी इज्जत को पैरों तले रुंधवाने की अच्छी तरीके से। और ये हैबिट किसने डाली है? हैबिट आपने डाली है ये, इसलिए ऐसा हुआ है। साथ में काट के निकला है अनफिनिश्ड बिजनेस। मतलब क्या होता है कि कुछ चीज ऐसी जहां पर उसको ये चीज समझ में आ रही है कि चीजें खत्म नहीं हुई है। मैं फिर बोल रहा हूं, गलती मत करना अपने आप। जाने की अनफिनिश्ड बिजनेस का मतलब क्या होता है, उसके अंदर वो चीज तड़प आती दिखाई दे रही है कि नहीं मुझे रिश्ते को बचाना है, जाना है उसके पास। इस बार जब आएगा ना तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है कि भाई तू आ, चलेगा मुझे, लेकिन मैं उस तरीके के रिश्ते में नहीं आ पाऊंगा जिस तरीके से तू सोच कर आया है। फिजिकल नहीं होना है। वो आपको जितनी बार कोशिश करे आपको पैम्पर करने की, प्यार करने दो, एक्सेप्ट करो। बट अगर वो नजदीक जाने की कोशिश करे, रोक दो, वहीं रोक दो उसे। उसको रियलाइज होने दो कि उसने क्या किया है। गलतियां यहां कर रहे हो आप। साथ में काटने के लिए सोल टाई, जानते हैं उसको कहीं ना कहीं फील क्या होना शुरू हो चुका है कि हम दोनों के बीच में कोई सोलमेट कनेक्शन तो नहीं है। सोल टाई का मतलब क्या होता है? ईश्वर द्वारा एक कॉर्ड को बांध देना आपके और उसके बीच में, दैट इज कॉल्ड सोल टाई। मतलब कि आप दोनों की कॉर्ड में ऐसे बंधे पड़े हो जहां पे उसको भी रियलाइज हो रहा है कुछ तो चीजें हमारे बीच में ऐसी जहां पे मैं जब इधर उधर जाने की कोशिश करता हूँ, ही ऑलवेज कंपेयर यू, हमेशा आपको कंपेयर करता है। तो कहीं ना कहीं कोई तो कनेक्शन है ना। इस बार जीत तुम्हारी होनी है, लेकिन जो गंदी आदतें डाल रखी है ना अपने अंदर, गालियां सुनने की, इग्नोर होने की, नेग्लेक्ट होने की, चार बातें उसके मुंह से सुन उठते, चार बातें ना सुनो, तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरे वैसे हुआ, तब तक आपको दिन कहां पूरा होता है आपका भी। चार बातें सुनने बाद फिर फोन कर देते हो, खाना खाया आपने? अरे भाई कहां दिमाग है, क्या कर रहे हो? अपने कुछ तो रेस्पेक्ट करो। साथ में काट के लेकर प्रपोजल, मैं फिर बोल रहा हूं, ये इंसान डे बाय डे टूट रहा है। आपने जो इतने समय से अपने आप को रोक के रखा है ना कि नहीं मैं अपने आप से नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, रोक के रख लो। वो मोमेंट अब बहुत दूर नहीं है जहां पर इंसान तुम्हें फिर उसी फॉर्म में आता दिखाता है, प्रपोजल फॉर्म में, जहां पर इंसान तुम्हें प्रपोज भी करेगा, रिश्ते में भी आएगा और हर तरीके की चीजें भी सही होंगी। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक स्विच वर्ड दे रहा हूँ। आज की रीडिंग इतनी रहेगी, स्विच वर्ड दे रहा हूँ। आपके अंदर जो एंजाइटी रहती है, जो आप भागते हो ना उसके पीछे कि नहीं मुझे उसके पास जाना, उससे बात करनी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा रखा है। और साथ में स्विच वर्ड किस किस पे काम आएगा? आपके अंदर एंजाइटी दूर करने के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए, और उसके अंदर आपके लिए तड़प पैदा करने में। मुझे सॉरी देख के बोलना पड़ेगा कि गलत ना हो जाए। आपको स्विच वर्ड एक है, 3 शब्द का है। स्विच वर्ड है आपका ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, बैक, BACK, बैक, आगे लॉस्ट, LOST, लॉस्ट, लव, LOVE, लव। ब्रिंग बैक लॉस्ट लव। ये मतलब क्या होता है? ब्रिंग मतलब क्या होता है? वापस ले आना। लॉस्ट मतलब जो खो गया है, ठीक है ना। साथ में आपका क्या है अगला वर्ड यहाँ पे? बैक मतलब क्या? उसको वापस लेकर आना। लॉस्ट मतलब जो खो गया उसे वापस लेकर आना। लव मतलब को प्यार, अपने प्यार को वापस लेकर आना। आपको इस स्विच वर्ड को डेली 51 बार, 51 टाइम्स आपको डेली चैंट करना है, एज मच एज यू कैन। आप इसको क्या कर सकते हो, या तो डेली चैंट करो, सुबह उठते कैसे भी करो, कोई इंटेंशन रखो ना रखो, सिर्फ आपको वापस चैंट करना है। आपकी वाइब्रेशन अपने आप पकड़ लेगी कि आप किसको वापस लेके आना चाहते हो, वो करो। साथ में आपको क्या करना है, इसे इस स्विच वर्ड को आप अपने एक पानी के, जिस पानी की बोतल में आप पानी पीते हो ना, उसमें डॉक्टर टेप लगाओ, उसके ऊपर किसी भी कलर की पेंसिल दो, डेली वो पानी पियो। एनर्जीज आपकी सारी उसके अंदर जाएंगी, रिश्ता जुड़ेगा। फिर बोलना किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है, उसने आना है, लेकिन इस बार अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। रीडिंग रेजोनेट करे प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।